हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लूँगी मैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में उनके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स। पहला कार्ड आ गया है टावर। ओके, दूसरा कार्ड है द वर्ड, जो कि दिखाता है एंडिंग ऑफ अ साइकिल। कुछ ना कुछ क्लेंजिंग चल रही है। यस, डेविल। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस इन देयर लाइफ। स्ट्रेंथ। वन मोर कार्ड। हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, बैलेंस। तो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, ये मेजर साइंस हैं यहाँ पर। और क्योंकि द वर्ड का कार्ड है तो ऑल साइंस, बट जो मेजर थे मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक टेंस्ड सिचुएशन दिख रही है। आपके पार्टनर्स किसी मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। एक तरह से कहा जाए तो अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर सिंगल हैं तो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। कोई ना कोई उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, चाहे वो माँ बाप हों, भाई बहन हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों, किसी ना किसी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पावरफुल एनर्जी में है। ये स्ट्रेंथ की कार्ड बता रही है कि ये अब किसी की नहीं सुनेंगे, ये वही करेंगे जो यूनिवर्स चाहेगी, जो इनसे करवाया जाएगा, जो इनके भाग्य में लिखा होगा वो चीज़ें होकर रहेंगी। चाहे कोई कितना भी अपना एटीट्यूड लगा ले, कितनी भी हिम्मत लगा ले, कितना भी ताकत लगा ले, बट रोक नहीं सकता। ये वाली चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि ऊपर के तीनों कार्ड्स ये बता रहे हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई, देखते हैं क्या कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं इन चीज़ों को, इन कार्ड्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। टावर क्यों आया है करंट एनर्जी में? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में टावर क्यों आ गया? नाइट ऑफ कप्स, कॉन्फ्लिक्ट। लव लाइफ को लेकर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये चीज़ें भी बता दूं मैं। मे बी आपके साथ ऑन एंड ऑफ रहे हैं, ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में जिसको ख़त्म करके निकलना चाहते हैं, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। यस, पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, द सन की एनर्जी है। तो यहाँ पे सन रिप्रेजेंट फैमिली, सन रिप्रेजेंट फादर, सन रिप्रेजेंट किड्स। तो डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। अगर वो ऑलरेडी प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो उस सिचुएशन में अटके हैं। अगर वो सिंगल हैं तो इनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हुकूमत चल रहा है इनके लाइफ में, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ये ट्रैप्ड है, हाथ पैर आँख सब बंधा हुआ है इनका, बंधा हुआ था बहुत टाइम से, लेकिन अब ये रिलीज़ हो रहे हैं। ये एकदम रॉकेट की स्पीड से देखिए निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पुराना आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन अभी तक ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ लगा हुआ था। अब निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, रिज़ल्ट टाइम, ये चीज़ें दिख रही हैं। द वर्ड क्यों आया है? आप इनकी दुनिया हैं, आपको स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं 24/7 आपके बारे में, आपके लिए होपफुल हैं। द स्टार, दो मेजर अरकाना वर्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, तीसरा मेजर अरकाना जस्टिस। तीन मेजर अरकाना आए हैं द वर्ड को क्लैरिफिकेशन देने में। आपके बिना ये हालत हुई पड़ी है आपके पार्टनर्स की। स्लीपलेस नाइट है, डिप्रेशन है, गिल्ट है, पछतावा है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। किसी भी तरह आपको जस्टिस देना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन में हो। अगर ये किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो कर्मा रिलीज़ होगा। होपफुल रहिए आपके पार्टनर। अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपका रीयूनियन होना है। स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो होना है आपका रीयूनियन।
सोलमेट्स में भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई रोक नहीं सकता। सोलमेट्स भी कई बार ट्रिगर दे देते हैं, सोलमेट्स भी कई बार मल्टीपल ऑप्शंस में रहते हैं, क्योंकि पर पर्सन मोर देन 7 सोलमेट्स होते हैं, मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं एक इंसान के। तो सोलमेट्स में भी यहाँ पर होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बेइंतहा लव करते हैं, फिर भी किसी न किसी के रोकने पर आगे मूव ऑन कर जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हुए भी। लेकिन सोलमेट में और कार्मिक में ये डिफरेंस होता है कि सोलमेट को आप भूल नहीं सकते। अगर वो किसी और के साथ भी है तो आप उसे ब्लेसिंग्स देंगे, आप हमेशा उसके दोस्त बन के रहेंगे, बट कार्मिक को तो आप भूल जाते हो। आफ्टर सम ईयर्स आप कार्मिक को रिलीज़ कर देते हो, भूल जाते हो। वो भी आपको पलट के नहीं देखता, आप भी उसे पलट के नहीं देखते। ये वाली एनर्जी होती है कार्मिक की। तो आप में से जो जिसके भी साथ है, यहाँ पे आपकी लव लाइफ की बात हो रही है, तो लव लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर्स आपको स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। होपफुल रहिए, आपको ये मैसेज है आपके पार्टनर्स की तरफ से, जस्टिस आपको मिलेगा, ये चीज़ें हैं। और होपफुल रहिए, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो आपको होपफुल नहीं रहना है। कार्मिक से भी शादियाँ होती हैं, कार्मिक के साथ भी आपका जितना कर्मा है उतना आपको निभाना होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने कार्मिक पे ऑलरेडी एक रीडिंग बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने इंट्यूशन से पूछिए कि आपका पार्टनर आपका कार्मिक है कि सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि आपकी लव लाइफ में कुछ न कुछ निर्णय आता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ को लेकर ही होगा ये सब कुछ। डेविल क्यों आया है करंट एनर्जी में? डेविल को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने विद 5 ऑफ सोर्ड्स। कोई थर्ड पार्टी है जिसकी तरफ ये एक्शन लेने वाले हैं, फैमिली भी हो सकती है। थर्ड पार्टी दिख रही है, या तो ये कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, चाहे मेल हो फीमेल हो आपके पार्टनर के लाइफ में, या फिर उनका परिवार है, या फिर लोग समाज सोसाइटी है, सोसाइटल नॉर्म्स हैं। थर्ड पार्टी दिख रही है आप लोगों के लाइफ में। डेविल को क्लैरिफाई किसने किया आप खुद ही देखिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली, लोग समाज सोसाइटी, कुछ गलत नॉर्म्स, गलत कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। चैरियट, इनके खिलाफ पावरफुल डिसीजन लेने वाले हैं आपके पार्टनर्स। स्ट्रेंथ क्यों आया है? सक्सेस, क्वीन ऑफ कप्स, आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका लव इनके लिए अनकंडीशनल है, आपका लव ट्रू है, आप लॉयल हो इनके साथ, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं या चाहती हैं, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पावरफुल डिसीजन होगा आपके तरफ। हैरोफेंट क्यों आया है? शादी की कमिटमेंट दिख रही है लव लाइफ को लेकर। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स विद हर्मिट, आपके बिना बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जान निकल गई है, वो वाली एनर्जी है। ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं शादी का, मैरिज का। ज़्यादातर लोगों को कमिटमेंट रिसीव हो सकती है अपने पार्टनर की तरफ से। भगवान करे सभी को हो जाए, जिनका भी प्यार सच्चा है वो कभी जुदा ना हो, ये चीज़ें मैं हमेशा प्रे करती हूँ। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। पहले हम रून से देख लेते हैं और फिर हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आइसोलेशन दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है। उरूज आ गया है, स्ट्रेंथ का आज मेजर अरकाना में भी आया था, और उरूज स्ट्रेंथ को ही शो करता है। रीयूनियंस, बहुत सारे रीयूनियंस दिख रहे हैं यहाँ पे। हारमोनी आने वाली है आपके रिलेशनशिप में, बरकत आएगी आपके रिलेशनशिप में, सॉर्ट आउट होंगी सिचुएशंस, फॉरवर्ड मूवमेंट, जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं। किसी लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक्शन से बता रहा है। वार्निंग मैसेज भी आ गया है आज, तो वार्निंग मैसेज यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए अपनी एनर्जी को, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में या बहुत ज़्यादा फिर से लोअर वाइब्रेशन में नहीं आइएगा।
थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस करके चलिए, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेज है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली आपके पार्टनर के लाइफ में, वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही हैं, बैलेंस होते हुए नज़र आ रही हैं सिचुएशंस। रीयूनियंस बहुत सारे लोगों का दिख रहा है। तो लेट्स चेक कि टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे। नेक्स्ट एक्शन 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। विद इन 2 days, विद इन 2 hours, बैलेंस, फॉरवर्ड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, 4 of Pentacles, 2 of Pentacles, 9 of Wands, क्राउन चक्रा। 2 hours, 2 days, 2 weeks के अंदर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। क्या स्टेप लेंगे, लेट्स चेक। 2 of Pentacles क्यों आया है, कहाँ जगलिंग कर रहे हैं, क्या होगा। ओके, एक तरफ आप हैं, एक तरफ ऑब्स्टिकल है एक तरफ आप हैं, एक तरफ मुश्किलें हैं। ओ माय गॉड, जगलिंग दिख रही है यहाँ पे। देखिए कहाँ जगल कर रहे हैं, आप में और ऑब्स्टिकल्स में। ऑब्स्टिकल्स हैं गाइस आप लोगों के लाइफ में तो बड़े सारे। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। कुछ ख़त्म करेंगे एक नई शुरुआत के लिए। लव बिगिन्स, लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी, एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। आपको खोना नहीं चाहते। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये देखिए, आपको खो नहीं सकता ये बंदा या बंदी। अगर इन्हें आप भले आपको गुस्से में बोल दें, ब्रेकअप, ब्लॉक कर दें, वो अलग बात है, बट जब एक्चुअली में आप इनसे दूर जाने लगोगे ना, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ें दिख रही हैं। इन्हें अभी भी होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किससे डरते हैं, क्यों इनसिक्योर हैं। आपसे डरते हैं, आपको धोखा दिया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, अब बात करने में डर रहे हैं। बहुत प्लानिंग कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। मैसेजेस रिसीव होंगे गाइस आप लोगों को। माफ़ कर दीजिएगा अगर इनसे पहले कोई गलती हुई है या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है। रिलीज़ ऑल द ओल्ड मेमोरीज़, जो भी नेगेटिव मेमोरीज़ हैं उसे वैसे भी अंदर नहीं लेना चाहिए। तो इनको आपका डर है क्योंकि इन्होंने आपको दूर किया था अपने आप से। अब ये वापस आने में डर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, कैसे करूं, क्या बहाना मारूं या क्या बोलकर मैसेज करूं। ईगो भी तो रहता है इन लोगों का। ये चीज़ें दिख रही हैं। बैलेंस करना चाह रहे हैं, ये चीज़ तो आई है, बैलेंस करना चाह रहे हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये रून्स ने भी बताया है कि सिचुएशन आगे बढ़ेगी। चलिए इससे क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों को, बाकी सब तो नॉर्मल कार्ड्स हैं। क्या कहेंगे, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स कलेक्टिव लेवल पे। वाह क्या बात है, मनाएंगे आपको, प्यार मोहब्बत इश्क। स्टैंड लूँगा, शादी करूँगा, छोड़ के ना जाओ। 2 of Cups, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स, थर्ड आई चक्रा। बोल सकते हैं कि मेरा दिमाग पर्दा लगा था, वो पर्दा अब हट गया है इनका विजन क्लियर हुआ है। थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। आपको लेकर इनकी काफ़ी डाउट्स, काफ़ी क्लैरिटी मिली है इनको। कुछ लोगों के वजह से अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया था तो इनका सक्सेस। एस ऑफ सोर्ड्स क्या दिखाता है, क्लैरिटी को दिखाता है, विजन क्लियर होना, सब कुछ साफ साफ दिखना। इनको अब इनको आपकी एनर्जी मिसिंग लग रही है। आपके बिना ये कितने अधूरे हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें आपसे करने वाले हैं। लव लाइफ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, स्टैंड से रिलेटेड, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। सो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, अब मैं क्या बोलूँ। इतना प्यारा प्यारा बात करेंगे तो आप तो इन्हें माफ़ कर ही दोगे, ऑब्वियस है, माफ़ कर भी देना।
डर रहे हैं, लेकिन ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो डर के मारे मैसेज नहीं कर रहे हैं आपको कि कहीं आप कुछ बोल ना दो, इनका ईगो हर्ट ना हो जाए, ये चीज़ें दिख रही हैं। सो ये एनर्जी निकल कर आई है, आपके पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं। सो 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि ये जो अभी मैंने स्प्रेड किया था ये सच हो जाए, आप सबकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं और सब खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने लाइफ में। हर हर महादेव। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के लिए। इफ़ यू बिलीव, आस्क योर एंजल्स, हेल्पफुल पीपल एंड रिमेन पॉजिटिव, romance, big happy changes, the situation will improve, bottom of the deck with forgiveness। माफ़ कर दो गाइस, अगर आपके पार्टनर से आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, या लास्ट टाइम आपकी बहुत बुरी तरह से फ़ाइट हुई है, तो कुछ लोगों के पार्टनर डर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर नहीं डर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर डर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपसे डर रहे हैं। तो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है वो हो सके तो अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर दें, या आपने अगर डिस्टेंस बनाया है तो आप थोड़ा सा उनको एफ़र्ट डालें। और जिनके पार्टनर्स आपकी गलती की वजह से या उनकी गलती की वजह से सेपरेशन नहीं हुआ है, ऐसे ही हो गया है, तो आप निश्चिंत रहें, आपके पार्टनर रिटर्न आएंगे आपके लाइफ में। रोमांटिक साइकिल में न्यू बिगिनिंग दिख रही है, बिग हैप्पी चेंजेस दिख रहे हैं, पॉजिटिव रहें, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो। रीडिंग अगर आने वाले समय में 2 डेज़ 2 वीक्स या 2 आवर्स के अंदर रेजोनेट करती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।